नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन की जो काउंटिंग चल रही है उससे रिलेटेड। और इसमें हम थोड़ा सा आपको 15 साल पहले लेके चलेंगे जो 2010 का रिजल्ट था। जी हाँ दोस्तों, जो इस बार की विक्ट्री है जो हम कह सकते हैं, उसका कंपैरिजन जो है वो आपको 2010 के रिजल्ट से किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले एनडीए ने 200 से ज़्यादा सीटें 2010 में लेके आई थी, जहां पे सिर्फ जेडीयू और बीजेपी थे। और जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 206 सीटों पे जीत हासिल की थी और 2010 में। और अभी जो रुझान है, ट्रेंड है, वो 202 का है एनडीए का। अगर मैं 2010 की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो इस ग्राफिक्स में एनडीए ने 206 सीटें मिली थी। और जैसे आपको पता है कि जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए 122 का हाफवे मार्क्स होता है, जहां पे सरकार बन जाती है। पर उससे कहीं ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री थी एनडीए की, जिसमें जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी और 91 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी जीत थी 2010 की। और टोटल सीट 243 में। और आरजेडी का हाल वही था, जो 25 सीटों पे जो उनकी एक कोalition थी, गठबंधन थी, वो 25 सीटों पे सिमट गई थी और बाकी अदर्स को मिले हुए थे। तो ये सारा जो है 2010 से रिजल्ट को कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त ही वो 200 से ज़्यादा सीट थी। और 2025 में भी करीब करीब ऐसा लग रहा है अभी तक के ट्रेंड में कि जो टोटल रिजल्ट है वो 200 से पार जाएगी एनडीए की। और राष्ट्रीय जनता दल की और जो उनकी पार्टी है वो 40 से कम ही रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी तक का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट्स पे ये डेटा जो है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 76 पे उसकी जीत हो चुकी है। 55 सीटों पे जेडीयू की, राष्ट्रीय जनता दल की 16 सीटों पे, एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उस पर 13 सीटों पे वो जीत चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो जैसा आप लोगों को पता है 2025 में बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पे लड़ी है दोनों, 101 तो उनमें दोनों की स्ट्राइक रेट हम एक तरह से कह सकते हैं कमोबेश आसपास ही है। एक की 85 है, एक की 90, और बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। साथ में जो इनके पार्टनर्स है एलजेपी रामविलास, उनको 29 में से 19 पे जीत मिल सकती है, आगे चल रहे हैं। जिसमें हम कह सकते हैं 28 पे उन्होंने करा था, क्योंकि एक का जो है वो कैंसिल हो गया था कैंडिडेचर्स किसी रीजन की वजह से। तो 28 में से 19 जीत के आए हैं। एक तो पहले ही हार गए थे एक तरह से कह सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का यहाँ भी बुरा हाल है, और 6 के 6 वो जीत जाएंगे, क्योंकि जिस पे वो आगे चल रहे हैं वो अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। और एमआईएम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, फिर उसी तरह का परफॉर्मेंस किया है जो पिछली बार 5 सीटों पे जीत की थी। अपनी उस जो स्टेटस है उसको मेंटेन करते हुए फिर से ओबीसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली है। हम का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, 90% से उनका भी है। 6 में उन्होंने 5 जीता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी आपको 6 में से 4 जीती है। और बाकी जो है वो अन्य में है, एक बीएसपी की सीटें हैं। तो 174 सीटों की अभी तक जो है रिजल्ट आ गई है, जिनमें 76 बीजेपी की है, 55 जेडीयू की है, 16 राष्ट्रीय जनता दल की है। तो कहीं ना कहीं तकरीबन ये आप देख सकते हो बिहार का मैप, जहाँ पे ऑरेंज जो जेडीयू के लिए ग्रीन, और जो एलजेपी रामविलास के लिए ये आपको विजिबल हो रहा है। दे ऑल जो है रिलेटेड टू दिस पार्ट, लाइक आपको एनडीए का दिखा रहा है। और एनडीए का अभी जो है ट्रेंड वो 202 तक है। तो जो एक्चुअल डेटा आएगा उसके साथ हम फिर से हम अब एक आपको एक्चुअल डेटा दिखाएंगे। ये बस आपको कंपैरिजन था कि 2010 में क्या स्टेटस था और 2025 में क्या स्टेटस है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।